हरीश पी ने आतंकवाद, जम्मू कश्मीर और पीओके पर पाकिस्तान को घेरा है। हरीश पी ने यह भी कहा है कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूएन जैसे मंच का इस्तेमाल नहीं करें। भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर हरीश पी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बड़ी बात यह कि पीओके पर हरीश पी ने कहा कि पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे उसे खाली करना ही होगा। आपको मालूम है कि पीओके के लोग लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, पाकिस्तान सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते रहते हैं और जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को लेकर भारत के साथ मिल जाना चाहते हैं। बात इतनी ही नहीं है, पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा भी मंडराता दिख रहा है। बलूचिस्तान में महरंग बलूच की गिरफ्तारी के बाद से बलूचों में बगावत पर उतर आए हैं बलूच और ऐसे में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। महरंग के जेल में होने के बाद उसकी छोटी बहन इकरा बलोच ने कमान संभाल ली है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए निर्णायक रण दिख रहा है। हम अपने मेहमानों से बलूचिस्तान के हालात, पहले यूएन ने जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने लताड़ लगाई है और पीओके को खाली करने पर बोला गया है, उसको लेकर एक रिपोर्ट देखिए। यूएन में भारत ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, पीओके खाली करे पाकिस्तान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई कि वो पूरी दुनिया के सामने फिर से शर्मसार हो गया। आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को घेरते हुए भारत ने यूएन में साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से उसे निकलना होगा। पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है, जिसे उसे खाली करना होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. पाकिस्तान आदत से मजबूर है। हर इंटरनेशनल मीट, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीट हो, ब्रिक्स की मीट हो, एससीओ की मीट हो या कोई और इंटरनेशनल फोरा हो, पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे का जाप हर समय जपता है और हिंदुस्तान जो भी बातचीत में उसको बुरी तरह से लताड़ता है। लेकिन इसका किसी प्रकार से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कोई असर नहीं होने वाला। सारे देश जो है केवल और केवल अपने हित को के मुताबिक ही कार्रवाई करते हैं। वो इस इशू को उठाएंगे नहीं क्योंकि वो उनके हित में नहीं है। बार बार टिप्पणी करने से उनके अवैध दावे सही नहीं हो जाएंगे। न ही पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद को सही ठहराया जा सकता है। हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वो अपने एजेंडे। India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. और चलिए अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से मुस्लिम लीग के नेता हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान। बहुत स्वागत है इरशाद जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे रिटायर्ड मेजर जनरल AK सेवाज जी भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा जी भी हमारे साथ है। दीपक सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले AK सेवाज सर मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। पाकिस्तान की आंखें हैं कि खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा अपनी आज़ादी मांग रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान अपनी आज़ादी मांग रहा है, पीओके के लोग अपनी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन इन लोगों का जो राग अल्पना है वो बंद ही नहीं होता है। तस्वीर को, पाकिस्तान के हालात को ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में एक बार फिर यूएन में इन्होंने अपनी फजीयत करा ली है। अब ऐसे में ये फजीयत तो हो चुकी है, बार बार होती रही है, लेकिन बावजूद इसके स्वीकार ये लोग इसे नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल पिंकी, देखो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हरदम इसको रेज इशू करता है जम्मू कश्मीर का और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। अब हम भारत के जो परमानेंट यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं पी हारिस ने उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल दी और ये सच्चाई है। पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर को रेज करता है,
सबको पता है, पूरे वर्ल्ड जानता है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट अंग है और ये इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ पाकिस्तान ने। अब एक ही क्वेश्चन रह गया कि पाकिस्तान शुड वकेट इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान आज टूटने के कगार पे है, सिविल वार जैसी सिचुएशन है। आप देखें वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर चला हुआ है। इमरान खान जब जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो इनका डेट है वो $100 बिलियन से ज्यादा हो गया। इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद फॉरेन रिजर्व घट के 5.4 बिलियन रहेगा, जो 15 दिन का इंपोर्ट दे सकता है। इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती थी ठप पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, और उससे साथ साथ जो टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें आज की तारीख में जो टेररिज्म है वो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है, और उधर से अफगानिस्तान से जो तालिबान है वो भी इनको काफी मार रहा है, स्पेशली बॉर्डर एरिया में। 8 में से 4 पोस्टें अभी भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी हैं। वो डूरल लाइन को नहीं मानते। जो पश्तून है दोनों तरफ, वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में जो आपने बताया था पिंकी, वो तो सच्चाई है। बलूचिस्तान की जो हालात हैं वहां पर एक फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है, लोग सड़कों पे खड़े हैं, वो चाहते नहीं पाकिस्तान के साथ रहना, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं बलूचिस्तान। 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने कब्जे में किया था, और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर 4 बार इंसर्जेंसी चल चुकी है, क्योंकि वो लोग समझते हैं उनको ये सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं। वहां पर जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज में रिच है बलूचिस्तान, सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है, मगर ये भी सच्चाई सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई प्रोविंस है पाकिस्तान में तो वो है आप बलूचिस्तान। आज जो लड़ाई BLA कर रहा है वहां पर आर पार की, वो चाहते हैं कि हम आजादी ठीक है, और ठीक तो है। ये सच्चाई है पिंकी। आज पाकिस्तान घिरा हुआ है चारों तरफ से, और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और ये बिल्कुल। पूरा वर्ल्ड जानता है कि आतंकवाद का कोई गढ़ वर्ल्ड के अंदर है वो पाकिस्तान है। 100 जो ठीक है। बड़े टेररिस्ट हैं उनमें से 80 टेररिस्ट वो हैं जिनकी रूट्स या वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं पिंकी। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। चारों तरफ से इस वक्त जो है पाकिस्तान घिरा हुआ है, और उल्टे गिनते पाकिस्तान की मुझे तो ये नज़र आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाते हैं तो बलूचिस्तान की चिंता सताने लगती है, उधर की तरफ जाते हैं तो इन्हें POK की चिंता सताने लगती है। कब तक आखिरकार सभी को अपने हथकंडे में लेकर ये बैठे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आतंकवाद से इनसे सुलझा जा नहीं रहा है। दीपक सर जो है वो काफ़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं। दीपक सर, आऊँगे आपके पास ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं आपके पास कहने के लिए, जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आपके पास आने से पहले मैं इरशाद जी के पास जाना चाहूंगी। इरशाद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। UN में एक बार फिर से पाकिस्तान की फजीयत हो गई है POK को लेकर, आंख कब खुलेगी आखिरकार? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, मैं भी बड़ा एंजॉय करता हूँ दीपक साहब के साथ और जनरल साहब के साथ। मुझे अच्छा लगता है जब ये मेरे पाकिस्तान की चिंता कर रहे होते हैं। मैं हैरान हूँ कि इतना आपने हिंदुस्तान के लिए सोचे तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। आप मेरे मुल्क में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी करवाते हैं और मेरे पाकिस्तान के लिए सोचते भी हैं। ये दोगला पॉलिसी इरशाद साहब, मजाक अच्छा था। तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पड़ोसी अच्छा होने का फायदा होगा मुझे भी, आपको भी, सबको। खित्ते में अमन आएगा। देखिए, आप मेरे KPK की बात कर रहे हैं, मेरे बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, मेरे आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। आप बात करें मकबूजा कश्मीर की, जहां जुल्म ढा रहे हैं आप कश्मीरियों पे। आपको मेरे पाकिस्तान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके चैनल इरशाद साहब, मुझे मालूम है पाकिस्तान को कैसे चलाना है। एक सेकंड के लिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इरशाद साहब, कश्मीर का राग अलपना छोड़िए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को जरा संभालिए। क्या हो रहा है वहां पर? POK की जनता किस तरीके से आजादी चाहती है, खैबर पख्तूनख्वा कैसे आजादी चाहता है? और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आइए, स्वागत आपका किया जाएगा। शांति और अमन वहां पर देखिए, खुशहाली वहां पर देखिए, बदलती तस्वीर को अपनी आंखों से देखिए, उसके बाद कहिएगा कि आप गलत हैं कि नहीं है। हालांकि ये स्वीकार आप नहीं करेंगे, पूरा पाकिस्तान इस चीज को स्वीकार करना चाहता ही नहीं है। इल्यूजन की दुनिया में आप जी रहे हैं, उससे बाहर निकलिएगा तो हकीकत जो है वो जरूर आपको पता चलेगी। मैं आपको अर्जी कर रहा हूँ। देखिए, मैंने तो सुबह भी दीपक सर से एक प्रोग्राम में कहा था, मैं क्या फौज तो हटाइए वहां से, मकबूजा कश्मीर से, सिर्फ फौज हटाइए, फिर बताएंगे कि कौन सी मौज है, कौन सी खूबसूरती है, कौन सी आजादी है वहां पर, कौन सी तरक्की है वहां पर। आपने लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से लाख के हिंदू आबाद कर दिए वहां। तो आप
ठीक है इरशाद साहब, आपके नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है। इन 4 साल में जो कुछ जुल्म आपने इन 4 साल में किया, अल्लाह मान वाला हफीज। बस मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, दोगलापन छोड़िए, अगर कुछ अच्छा करना है तो अच्छा कीजिए। इरशाद साहब, जुल्म की आप बात करते हैं, इरशाद साहब जुल्म की आप बात करते हैं तो कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रखना चाहूंगी, जरा गौर कीजिएगा। 2023 में 213 लोगों को इश्क-निंदा की सजा दी गई है आपके पाकिस्तान में, और ये पीओके में 2024 में ये संख्या बढ़कर 767 हो गई है। लोगों को पाकिस्तान में इश्क-निंदा के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया है। 767 लोगों को जेल में बंद किया गया है पाकिस्तान में 2024 में। देखिए संख्या जो है वो किस कदर बड़ी है। सिंध में 120 लोगों को बंद किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में 64 लोगों को बंद किया गया है। संख्या तो आप देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं जुल्म ढा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपके आंकड़े यहाँ पर सामने हैं। खैर दीपक सर, आपका रुख करना चाहूंगी, काफी देर से आप अपनी बातों को कंट्रोल कर रहे हैं, अब चाहूंगी जरा जवाब आप दीजिएगा। सबसे पहले मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। बाय द वे यू आर ब्रिलियंट, आप बहुत अच्छी तरह से पेश करती हैं। बहुत शुक्रिया सर। और वो जो हमारे पाकिस्तान के मेहमान हैं, अभी देखना क्या बोलेंगे, थोड़ी देर के बाद खालिस्तान के बारे में बात करेंगे, नागालैंड के। वो फटा हुआ रिकॉर्ड नहीं होता जो सुई फंस जाती है, उससे आगे ये कहीं जाते नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताना हूँ, जनरल साहब ने अभी जिक्र किया बलूचिस्तान का। तो जनरल साहब, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मैं थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। मैं 1942 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन की ठुकाई हो रही थी बुरी तरह से। उस समय यूनाइटेड इंडिया ने कहा हम और सिपाही नहीं भेजेंगे मरने के लिए दूसरे विश्व युद्ध में। आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख भारतीयों ने लड़ाई की थी ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। तो 42 में कोई बेवकूफ था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो आया था और उसने कहा कि भाई और लोग हमको दो लड़ने के लिए और बाद में हम आपकी आजादी का सोचेंगे। उस समय कलाट के खान होते थे, उन्होंने ये क्रिप्स आपको चिट्ठी लिखी कि जब भी आप भारत को आजादी देंगे मैं हिस्सा नहीं बनूंगा इधर का ना उधर का, क्योंकि मैं हमेशा से आजाद रहा हूं। और मैम आपको एक चीज बताऊं, जनरल साहब 1942 में खान ऑफ कलाट की आर्ग्यूमेंट, उनका पक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स की मिशन के सामने एक वकील ने आर्ग्यू किया था। उस वकील का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने ये कहा था कि कलाट को आजाद हो जाना चाहिए। खैर बाद में क्या आई थी वहां से वहां बता देता। अब यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ की बात है मैम, क्यों बार बार ये उठाते हैं? मैंने सुना है बहुत से हमारे जो मित्र हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, वो कहते हैं कि देखो जी बलोच तो भारत के दोस्त हैं, पश्तून तो भारत के दोस्त हैं, ये सिंधी तो भारत के दोस्त हैं। तो टाइगर आप क्यों नहीं भारत के दोस्त बन जाते? अगर वो भारत की दोस्ती कर रहे हैं, हमारे साथ दोस्ती कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं बन जाते? आप भी तो सोचिए। लेकिन आपने कसम खाई है कि हम आपके इटर्नल एनिमीज हैं, हमने वो नहीं कहा। और जहां तक कश्मीर से फौज हटाने की बात है तो जनरल सहवाग अभी बताएंगे, अगर हटा लेते हैं फिर आपके पास भेज देते हैं, पूरा पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं। आई एम जोकिंग, आई एम नॉट सीरियस अबाउट दिस। तो दूसरा मैम, पाकिस्तान इस समय जो हम डिप्लोमेसी में कहते हैं पॉली क्राइसिस, बहुत सारी समस्याएं। सबसे पहली तो इकोनॉमिक है, ये आप जानते हैं, हालत बहुत खराब है। दूसरा मैम होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का एब्सेंस, है ही नहीं। आर्मी डजंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिकल लीडरशिप। बिल्कुल दीपक सर, लेट मी कंप्लीट मैम। तीसरा होता है सिक्योरिटी क्राइसिस, आतंकवाद किस तरह बढ़ रहा है। और फाइनली रेप्यूटेशनल क्राइसिस। मैं तो सारी दुनिया में घूमता हूं, कहीं नाम ले दिया पाकिस्तान, ओह दैट टेररिस्ट कंट्री। थैंक यू वेरी मच, जन्मदिन मुबारक। बिल्कुल, जो इसी चीज से मशहूर है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों ये नजर नहीं आता है। सबसे बड़े अफसोस की बात है, ये पहचानना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, या फिर खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, यही समझ नहीं आता है। खैर दीपक सर, आऊंगे मैं आपके पास। फिलहाल और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो रखनी है दर्शकों के सामने, जिस पर चर्चा करना भी बाकी है। और ऐसे में अब आगे रुक करेंगे। महरंग की गिरफ्तारी से बलूच बगावत में जलने लगे हैं। बलूच क्रांति की नई नायक इकरा बलूच बन चुकी है और महरंग ने इन्हें कमान सौंपी है। क्या आजाद बलूचिस्तान के लिए अब निर्णायक रण हो रहा है? देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा लगातार हमारे खास मेहमानों के साथ जारी रहेगी। महरंग की गिरफ्तारी पर जल रहा है पाकिस्तान। गिरफ्तारी से लगातार बागी हो रहे बलूच। जल्द पाकिस्तान से अलग होगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में तनाव चरम पर है। मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी सेना पर बेकसूर बलूचों को मारने का आरोप है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें एक 13 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। लग रहा है कि बलूचिस्तान में बढ़ते आंदोलन के बीच शहबाज सरकार ने महरंग को गिरफ्तार कर बहुत बड़ी गलती कर दी है।
इस गिरफ्तारी की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। पीएलए का हमला तेज। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में तनाव में काफी इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के बीच तेज होता आंदोलन भी इसी बढ़ते तनाव का हिस्सा है। हालांकि यह तनाव नया नहीं बल्कि काफी पुराना है। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, जिसके बाद पुलिस ने लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी पुलिस ने 150 से ज्यादा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसमें मेहरंग भी हैं और वो बलूच आंदोलन के बड़े चेहरों के साथ पाकिस्तान की एक जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है। बलूचिस्तान की नई क्रांतिवीर इकरा बलोच है। मेहरंग की छोटी बहन है इकरा बलोच। सरकार को रेड लाइन पार होने की चेतावनी इकरा बलोच ने ही दी है। मेहरंग ने BYC की कमान छोटी बहन इकरा को सौंप दी है। मेहरंग और इकरा बलोच का कहना है कि अब रुकना नहीं है। मेरे स्वतंत्र देश बलूचिस्तान से कहो कि मजबूत बने रहो, न्याय के लिए शांतिपूर्ण विरोध और मार्च जारी रखो। बलूच आंदोलन के कारण टेंशन में पाकिस्तान सरकार। बलूचिस्तान में बढ़ रहे आंदोलन के कारण पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार काफी चिंतित है। सरकार को डर है कि बलूचिस्तान में बढ़ रहे तनाव के कारण अलगाववादी विचार फैल सकते हैं और इस इलाके में उसका नियंत्रण कमजोर हो सकता है। यह चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका बहुत बड़ा है और यह ईरान और तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में TTP, बलूचिस्तान में BLA, सिंध में सिंधु देश की मांग और UN में भारत की पाकिस्तान को लताड़। पाकिस्तान की लाचारगी समझी जा सकती है। बलूचिस्तान जिस तरह से जल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा दिख रहा है। बड़ी बात नहीं कि जल्द पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा लगातार जारी है। मेहमानों का रुख में करना चाहूंगी, जिस तरीके से रिपोर्ट देखी गई है दीपक सर, आपने भी रिपोर्ट देखी, मेहरंग और इकरा अभी हाल ही में अपनी बहन से मिलने के लिए भी गई थी लेकिन मिलने तक नहीं दिया गया। वाकई में अफसोस की बात है। आपके पास मैं आऊंगी लेकिन इरशाद जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, सबसे पहले आप बताइएगा मेहरंग और इकरा पर, उसके बाद दीपक जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, एक उभरती आवाज को किस तरीके से सलाखों के पीछे बंद किया। 18 साल पहले इकरा वहां खड़ी थी जब उनके पिता जो हैं वो सलाखों के पीछे थे, अब उनकी बड़ी बहन सलाखों के पीछे है, मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। इरशाद जी, लहते लोगों को शहीद किया गया। अब सुन लीजिए बात, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब तो सुन लीजिए, दरमियान में मत बोलिए। मेरे शहादतें हुई, मेरे फौजी जवान शहीद हुए, मेरे नहते मुसाफिर ट्रेन के शहीद किए गए, और ये मेहरंग बलोच उनका साथ देने के लिए जिन्होंने दहशतगर्दी की, दहशतगर्दों के लिए नारा लगा रही है। दहशतगर्द हैं, अगर दहशतगर्दों का साथ देंगे तो आप भी दहशतगर्द होंगे, ऐसा नहीं होता। ये मुल्क है प्यारा पाकिस्तान है, इसमें आजादी सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नाजायज लोगों को शहादतें करें और मुल्क में वायलेंस पैदा करें और मुल्क के लोगों को मारना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। और फिर जो दहशतगर्दी करे उसका साथ दें। आपका तो काम था, ये मेहरंग बलोच हमारी बेटी है, बलोच बेटी है, बलोची हमारे बहन भाई हैं, हमारा मुल्क है, बलूचिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, सिंध हमारा है, पंजाब हमारा है, KPK हमारा है, हम पाकिस्तान है। मैं ये कहता हूँ मेहरंग बलोच को किसी गलत हाथों में है या गलत हाथों में खेल रही है या क्या कर रही है हमें मालूम नहीं, लेकिन उनका काम नहीं था, वो पाकिस्तान की बेटी, उसका काम नहीं था कि वो दहशतगर्दों का साथ दें और दहशतगर्दों के लिए नारेबाजी करें। देखें, इन लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, इनको एक प्रोटेक्शन में रखा गया, ना कि कुछ अगर कुछ खुदा ना खास्ता कोई और कुछ कर दे तो बात तो वही, जैसे कि आप प्रोपेगेंडा अपने चैनल पे करते हैं कि पाकिस्तान में मेहरंग बलोच को, पाकिस्तान की बेटी को, ठीक है बलोच बेटी को इरशाद कैद जी, कर जो लिया मुख्य गया। बातें आपसे सुननी थी वो बात हमने सुन ली है। इरशाद साहब, इरशाद साहब, समय की पाबंदी है, मुख्य बातें जो मुझे आपसे सुननी थी वो मैंने सुन ली है। दीपक सर कह रहे हैं कि बलूचिस्तानी हमारे भाई बहन हैं, इकारा और मेहरंग हमारी बहन है, अगर बहनें हैं तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है एक दूसरे से? जो आरोप आप उन पर लगा रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए। जिस आर्मी की आप बात कर रहे हैं, आपकी वो आर्मी बिजनेस करके विदेशों में सेट हो रही है मोटा पैसा कमाकर।
मेरी बिल्कुल, आर्मी बिल्कुल। मेरा पाकिस्तान है, ये शब्द पाकिस्तान है, का इल्जाम एक है एक इस बच्चा बच्ची आर्मी का। है, पाकिस्तान हैरान आर्मी बलूच, है, हैरान इरशाद जी, अब आप पाकिस्तान का एक दूसरों एक को भी बच्चा आर्मी है। सुनिए। मैं भी आर्मी, वो खामोश नहीं मैं भी होते। आर्मी हूँ, उसकी मैं भी रिकॉर्डिंग फौजी हूँ, चलती मैं भी रहती है। जनरल हूँ, मैं भी सिपाही हूँ। इरशाद जी, समय की पाबंदी है, दूसरों को भी सुनने का मौका दीजिएगा। नहीं, मैं तो बोला ही नहीं हूँ, मुझे बोलने कहाँ दिया आपने। अरे आप चुप ही कहाँ हो रहे हैं? चले चले, आप बोल लीजिए, मैं आप खामोश हूँ, मैं वैसे भी सफर में हूँ। ठीक है, समय मैं की तो पाबंदी है। वैसे ही शिवाज जी को भी रोज़- सुनना चाहूंगी, दीपक जी को भी सुनना चाहूंगी, जरा उन्हें भी बोलने का एक लाइन मौका दे दीजिएगा। समय की पाबंदी है जी, दीपक सर। मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ। जो लड़की है मेहरांग, ये पश्तो शब्द है मेहरांग। इसका मतलब होता है चंद्रमा, जो अंधेरे में रोशनी लाता है। ये शब्द का मतलब है मेहरांग का। दूसरी चीज मैम, दो तरीके होते हैं नेगोशिएट करने के। एक होता है आप डिस्कशन करिए, दूसरा होता है जो पाकिस्तानी फौज करती है, स्ट्रीम लोडो ले जाओ, मारो मारो मारो, यही होगा। और इस समय क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत फॉरेन पॉलिसी चला रही है, डोमेस्टिक पॉलिसी बहुत चला रही है, सोल्यूशन मैं नहीं देखता। नेगोशिएशन आउट ऑफ द, उनको करना नहीं आता ना। नेगोशिएशन का मतलब होता है गिव एंड टेक। उनका एक ही होता है कि बस गोली मार दो सबको, मर गए हैं। और अब इस बच्ची ने क्या कहा है कि आप इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्यों नहीं आजाद हुए? क्योंकि नंबर्स बहुत कम हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए सुइसाइड बॉम्बिंग शुरू हो गई है। और बाकी टीटीपी, पीटीपी, पीपीपी सबके साथ वो जुड़ गए हैं दंगा करने के लिए अपने हक में, जिसको वो कहते हैं हम लड़ रहे हैं, इनके लिए दंगा है वो। तो मैम, मेरा मानना है कि अब वो समय आ गया है दैट दिस मूवमेंट फॉर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस ये एक नए लेवल पर पहुंच गया है। और जितनी जल्दी ये लोग इसको स्वीकार करें और बलोच भाइयों से, इनके भाई, इनकी बहनों से कहें हमसे बहुत गलती होगी, हमको माफ करिए, आप जाइए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक सर और इरशाद जी, बहनों से गलती मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है, गलती मान लेनी चाहिए। खैर, शिवाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, देखो समय मुझे की लगता पाबंदी है, है जी। हाँ देखो सच्चाई क्या है कि पिंकी, अभी आर पार की लड़ाई हो रही है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से अभी हालात हैं, वहां पर मेहरांग बलूच जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, उसको जेल में डालना और टेररिज्म के उसके ऊपर चार्जेस लगाना, मुझे लगता है सबसे बड़ी भूल है। और ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी। ये एक बलूचिस्तान में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में BLS, जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत सक्रिय हो रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में हो रही है, सिंध में भी बहुत ज्यादा हालात अच्छे नहीं हैं, और पंजाब के अलावा सभी इलाकों में हालात ऐसे हैं कि टूटने के कगार पे। ऐसा लगता है पाकिस्तान सिविल वार की तरफ है। उसके 4 हिस्से होंगे, एक होगा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और POK और गिलगित पाकिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, वो भारत में मिलेगा। मैं ये बताऊंगा कि जो POK है, आज की तारीख में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जोहंगर, कोटली, ददनियाल, पाकिस्तान वाला पूंछ, लोग सड़कों पे खड़े, वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, चक्का जाम और शट डाउन है। 2 साल से ना उनको पे मिली ना पेंशन मिली। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं कि हम जैसा भारत के साथ मिलना चाहते हैं। बिल्कुल तो शिवाज ये सर, सच्चाई है पाकिस्तान की, हालात इतने खराब हैं और पाकिस्तान अभी भी डिनायल मोड पे। दुख की बात यह है, ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। ये कहते हैं हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, तो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं जो भारत की तरफ भेजते हैं, और तहरीक तालिबान को ये बैड टेररिस्ट। जब तक ये आतंकवाद के अंदर फर्क करना जारी रखेंगे, ये आतंकवाद के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। यही मुझे लगता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वो टेररिज्म के साथ लड़ना चाहते हैं तो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल शिवाज जी के हालात बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल गैरों जैसा जो है व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद भाई बहन भी ये बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं इरशाद जी कि अपनी बहनों को आप इस रक्षाबंधन पर जरूर तोहफा दे देंगे, और जिससे ऐसा तोहफा जिससे वो खुश हो जाएंगे। उम्मीद यही करते हैं।